Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. Well, it's been a long time since I have posted anything on YouTube. In fact, I was not even regular to go and see how my channel is doing because I was very busy. But I have noticed that my subscribers have increased. So, thank you so much to all new subscribers who have subscribed to my channel, and I hope to keep giving the content worth your timing. So once again, thank you and welcome back to my channel. Welcome back to another video which is about again a term for Thursday. Since today it's Thursday and I have started this series term for Thursday very long back, and I'm gonna continue with this. But today's term is related to marketing. So, the marketing concept for today is cannibalization. Now, what is cannibalization? अगर हिंदी में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा जाता है उसे बोलते हैं cannibalization. अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. The reduction of the sales of a company's own products as a consequences of its introduction of another similar product. क्या मतलब हुआ? यानी अगर मैं एक कंपनी हूँ तो मेरे एक प्रोडक्ट का सेल्स कम हो गया है. किस लिए कम हो गया है? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब किस लिए ऐसा सेल्स कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने एक नया प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है. कुछ नया मतलब सिमिलर जो पहले इंट्रोड्यूस किया था. अब ये थोड़ा थियोरटिकल हो गया है, हो सकता है कन्फ्यूजन बढ़ गया होगा, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, नाउ सी वन कंपनी मतलब let's take example my company. Let's take my name. So Priyanka's company. Now as a company I introduced a product and I named it A. तो मैंने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है A. 3 महीने बाद मैंने एक सिमिलर प्रोडक्ट A को ही सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ B. सिमिलर मतलब क्या कि मैंने उसमें कुछ अपग्रेड कर दिया है. जैसे कि अगर मैं A प्रोडक्ट अगर लेमन जूस है, ठीक है, तो बी प्रोडक्ट ऐसा होगा कि लेमन जूस बट नो शुगर, राइट. अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ए प्रोडक्ट मैंने 3 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया था, बी प्रोडक्ट मैंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, एंड बिकॉज ऑफ बी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट के सेल्स जो है वो कम हो गए हैं. यानी ए प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आ रहा था अब वो कम हो गया है. और ये दोनों प्रोडक्ट ए और बी मिलके कहाँ कम्पीट कर रहे हैं? सेम मार्केट में. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट एकदम अलग से इंट्रोड्यूस किया है और वो किसी और मार्केट में उसको मैं चला रही हूँ. नो, आई एम गोइंग टू compete A and B both the product in the same market. This is known as cannibalization. When one product consumes the sales of another product, that is known as cannibalization. ऐसा कोई क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कस्टमर कहीं और किसी और कॉम्पिटिटर के पास जाए, ठीक है. सो आई विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहे. सो आई विल बी क्रिएटिव इन माई एनी प्रोडक्ट दैट आई एम मेकिंग. अब इसको थोड़ा कंफ्यूज ना करते हुए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा कि कैनिबलाइजेशन क्या है. और हमने हमेशा से ये चीज़ देखी है हमारे सामने होते हुए, बस हमें इसका नाम नहीं पता था कि इसको बोलते क्या है. तो दैट इज़ नोन एज कैनिबलाइजेशन. मतलब क्या? एप्पल हर टाइम एक नया अपग्रेडेशन लेके आ रहा है. वो क्या कर रहा है? कैनिबलाइजेशन कर रहा है. मतलब अगर वो आईफोन 13 लेके आ रहा है तो क्या वो उसी पे स्टॉप रहेगा? नहीं, वो आईफोन 13 प्रो और जो भी उसके है, फिर आईफोन 14 प्रो, ये सारे अपग्रेडेशंस लेके आ रहा है. Has iPhone ever shied away from bringing any kind of upgradation? No, it has not, because उसको मालूम है वो जितना अपग्रेड लेके आएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट ही विल गेट, द प्रोडक्ट विल गेट. सो ऐसा आईफोन का एक प्रोडक्ट ए ले लो, दूसरा प्रोडक्ट बी ले लो, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, राइट. ओके, अनदर एग्जाम्पल कुड बी लेज़ का पैकेट अलग अलग फ्लेवर में आता है. वो क्यों आता है? ताकि अगर एज अ कस्टमर यू वांट वेराइटी तो तुम लेज़ के पास ही जाओगे, तुम किसी और ब्रांड के पास नहीं जाओगे. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज द एग्जाम्पल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोज ऑफ कैनिबलाइजेशन. The very first one creates an image of diversity of products and the choices provided to the customer. Obviously, the biggest pro is that when you do cannibalization, you are providing variety of products to the
customers. So customer will not go to any other brand or any other company. They will always come to you because you have variety, right? Internal competition for the product is better than external competitors because the profits are coming from the company. अरे कभी भी इंटरनल प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है ना कि अगर कोई बाहर का प्रोडक्ट कंपेयर करने कॉम्पीट करने लग जाएगा, राइट? सो इंटरनल कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज बेटर. कैनिबलाइजेशन अट्रैक्ट्स मैनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज न्यू वंस. जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें तो हम अपने पास ही रखेंगे क्रिएटिविटी दिखा दिखा के कि देखो हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमूल. अमूल का जो मिल्क होता है, मसाला मिल्क जो होता है, उसमें कितने सारे फ्लेवर्स होते हैं. ऐसा है क्या कि सिर्फ पिस्ता फ्लेवर सेल करते वो लोग? नहीं, पिस्ता, केसर, चॉकलेट, मैंगो, ये सारी चीज़ें वो सेल करते. क्यों? बिकॉज दे आर मेकिंग श्योर दैट उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अगर उनकी टेस्ट चेंज हो जाती है तो वो कहीं और ना जाए बल्कि अमूल के पास ही रहे. इसलिए दे आर प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट. अट्रैक्टिंग कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स. डेफिनेटली जब एक आईफोन एक नया वर्जन अपग्रेड होके आता है तब उनको मालूम है कि भाई देखो आईफोन सपोज 13 और आईफोन 14 ऐसे लेते हैं. सो अगर आईफोन 13 इफ़ आई एम सेलिंग नाउ, आई एम इंट्रोड्यूसिंग आईफोन 14. मुझे मालूम है आईफोन 13 का जो सेल्स है वो कम हो जाएगा, उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 14 क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ? मेरे को 13 से लॉस होगा ना, लेकिन फिर भी मैंने 14 इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ये जो 13 वाला लॉस है ना वो रिकवर कब करूँगी? जब मैं किसी कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए लेके आऊँगी. सो दैट्स हाउ दे मेक श्योर कि उन्हें भी लॉस नहीं होगा जब वो एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे. सो दिस वॉज फ्यू ऑफ द प्रोज ऑफ कैनिबलाइजेशन. नाउ कॉन्स. जब भी प्रोज होते हैं तो कॉन्स का होना तो बनता ही है. हर चीज़ का अच्छा और बुरा होता है, तो इसमें भी कुछ कॉन्स है. एंड वो ये है कि इफ़ यू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट यू मे लूज़ द एग्जिस्टिंग बैच ऑफ कस्टमर्स. हो सकता है आपके कस्टमर्स को जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वो अच्छा ना लगा हो. सो देर आर चांसेस. ये नेसेसरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा. सो दिस इज़ अ चांस दैट अ कंपनी टेक्स. कंपनी लॉसेस आउट ऑन द मार्केट शेयर फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड द रिसोर्सेज स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट. जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि मैंने प्रोडक्ट ए बनाया. अब उस प्रोडक्ट ए का एक मार्केट शेयर बन गया है, राइट? उस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए. ऑब्वियस सी बात है वो सब कहीं ना कहीं उसमें मुझे लॉस होगा क्योंकि मैं अब प्रोडक्ट बी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो दिस इज़ द लॉस दैट कंपनी माइट फेस. बिजनेसेस एक्सपीरियंस लॉस इन सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू. ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा कैनिबलाइजेशन से. इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, बट देर आर ऑल्सो फ्यू कॉन्स इन इट. तो वो तो हर चीज़ में होते ही है. That's it. I hope you have understood what cannibalization term is, and if you do then make sure to find out various different kinds of examples of cannibalization. That's it for today. Thank you for watching my video.